समाप्त होता है। अब हमारे साथियों के द्वारा जो इन्हें भेंट स्वरूप यादगार के लिए दिया जा रहा है, उसमें मैं अपने श्री महाप्रबंधक महोदय से निवेदन करता हूं कि श्री हरिहर जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। अब मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे शॉल देकर इन्हें सम्मानित करें। प्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित करें। अपने इंजीनियर इंचार्ज महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कलम और डायरी देकर सम्मानित करें। योगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे शाल देकर इन्हें सम्मानित करें। मैं चंद्रिका जी से अनुरोध करता हूं कि वे शॉल देकर सम्मानित करें। हमारे एफएम महोदय श्री चंद्रेश चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे मिठाई खिलाकर इन्हें सम्मानित करें। अब हमारे हरिहर जी के प्यारे समधे महोदय श्री भागवत दसौंधी जी आए हुए हैं। वे भी अपने तरफ से कुछ गिफ्ट इन्हें देना चाहते हैं। उनका स्वागत है। श्री भागवत दसौंधी जी।
आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित जीएम साहब सहित समस्त पदाधिकारीगण, हमारे ठाकुर साहब और समस्त इनके सहपाठीगण को मेरी ओर से हार्दिक वंदन, नमन, अभिनंदन, स्वागत। आज बहुत ही विदाई शब्द से ही एक ऐसा अनुभूति प्राप्त होती है, चाहे वो बेटी की विदाई हो, चाहे किन्हीं कर्मचारी की, चाहे पदाधिकारी की विदाई होती है। और इस विदाई समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन को हमारी ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन। कहा गया है कि कर्म क्षेत्र, हर किन्हीं का कर्म क्षेत्र एक परिवार सा होता है। हर किन्हीं का कर्म क्षेत्र एक परिवार सा होता है, जहां थोड़ा सा सुकून मिले मानो वही एतवार होता है। हर किन्हीं का कर्म क्षेत्र एक परिवार सा होता है, जहां थोड़ा सा सुकून मिले मानो वही एतवार होता है। हर दिलों में प्यार ही प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा ही बेकार होता है। आखिरी दिन बड़ा ही बेकार होता है। कहा गया है कि हम खुश रहना, मुस्कुराते रहना, यही हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना हमारे संधि साहब को है कि जीवन में हर पल व्यक्ति एक, चाहे वह प्रशासनिक नियम से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, हर कोई बंधे होते हैं। आज ये परिवार अपना कर्म क्षेत्र सेवा से निवृत्त होकर के परिवार में, समाज में अपना समय प्रदान करें, यही हमारी ओर से शुभकामना है। कहा गया है कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना मानव का बहुत बड़ी उपलब्धि और मानव गिफ्ट है, प्राकृतिक गिफ्ट है। इसलिए कहा गया है कि झूले आसमां जमी की तलाश ना कर, झूले आसमां जमी की तलाश ना कर, और जीने जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, जरा सा मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इनको हार्दिक दिल से, हार्दिक रूप से मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बातों और शेरो शायरी से जो इनका स्वागत किए हैं, वे काफी काबिल तारीफ है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अब मैं श्री सुदैव जी से अनुरोध करता हूं कि वे कवर फाइल देकर इनका स्वागत करें। संजय साथ ही थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा उलट कर चल रहा हूं। मैं अपने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह करता हूं कि वे श्री हरिहर प्रसाद संधि जी का हौसला अफजाई करते हुए अगले चरण के लिए उनके शुभकामनाएं दें। श्री महाप्रबंधक महोदय
और आज ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिनके बारे में टीटी के लिए तो एक पूरी ले आइए, आप एक पूरी ले आइए, छोड़ दो কি করবি मीठा और जो है चलिए चलिए साउंड वाला थोड़ा बुलाइए ना। साथ ही कृपया कर शांति बनाए रखें। देखी ना दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम लोग ही देखे हैं इस जहां में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। तो हमारे महाप्रबंधक महोदय ने जो हरिहर जी को आशीर्वाद के तौर पर या मार्गदर्शन दिए हैं, उनका अनुसरण करते हुए कार्य करेंगे। क्षमा करेंगे, समय के अभाव के चलते कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज किया गया था। अब मैं पुनः वापस उसी स्थान पर चलता हूं। अब मैं श्री हरिहर जी के ग्रुप से निवेदन करता हूं कि वे आकर उन्हें पुष्प गुच्छ देने का कष्ट करें। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहना चाहिए। श्री हरिहर जी का सम्मान करें। अनुरोध करता हूं वे माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें। करता हूं वे माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें। मैं अपने मैनेजर साहब के साथ साथ और अधिकारी हैं जो पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। जी के संबंध में 2 शब्द कहें। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच बहुत अच्छे से रिटायर्ड हुए हैं। थोड़ा तो दुख होगा इनका अनुभव का सभी लोगों को। एक खुशी की बात है कि जब भी किसी को भी किसी तरह की जरूरत पड़े हरिहर जी से कांटेक्ट कीजिए। कंपनी के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। हमेशा लगे रहे, मन से तन से हमेशा लगे रहे। बीच में इनके साथ कोई समस्या नहीं आई, फिर भी ये लगे रहे। कभी काम के प्रति कभी इनका कुछ ये नहीं रहा। काम के प्रति बहुत सजग रहे हैं, बहुत अच्छे से रिटायर किए हैं। बहुत खुशी की बात है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद केसरी सर। अब मैं श्री संतोष साहब से अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द विशेष हमारे हरिहर जी, सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारीगण
हरिहर जी के साथ हमारा 10 से 11 साल का सफ़र रहा है और इस पूरे सफ़र में उनके साथ जो अनुभव रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है। उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। उनके साथ काम करते हुए जो भी काम होता था, जो भी इनका अपना काम था, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने किया है। उनका एक बार मुझे याद आ रहा है कि रिपोर्ट बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा उसमें मेहनत मतलब बोले कैसे से रिपोर्ट बनाना है। पहले को बनाता नहीं था, मतलब जो लिखता था उसी को लिख देता था। हरिहर जी से हम बोले कैसे करके रिपोर्ट बनाना है, और हरिहर जी ने एक बार में ही बोला कि एकदम हो जाएगा सर, और ये रात को 10 बजे भी रिपोर्ट बना के हमको भेजते थे। तो इसके लिए तो इनको हम हमेशा याद रखेंगे। और बाकी उनका एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उनका मैथ्स में कैलकुलेशन काफ़ी बढ़िया है। मतलब इतना फास्ट ये जोड़ते हैं सब चीज़ को, मतलब मुंह से जोड़ना, सब कैलकुलेटर यूज़ करता है, ये मुंह से ही जोड़ते हैं। तो इनके लिए भी इनका काफ़ी मतलब बढ़िया इनका तजुर्बा है वो। और इनको मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आगे ये स्वस्थ रहें और अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष साहब। साथ ही हमारे पंडाल में इतने लोग उपस्थित हैं, उनको कहना है दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूंगा, कैस ने लैला को जो भेजे थे प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की बानी कह दूंगा, अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा तालियों से साथ दोगे तो पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा। तो साथ ही ताली में कभी नहीं कंजूसी नहीं करना चाहिए, उस पर खर्च कुछ नहीं है तो फायदेमंद है। रामदेव बाबा का कहना है ताली बजाइए सुखी रहिए। अब मैं श्री चंदेश्वर मातो जी से अनुरोध करता हूं कि वे हरिहर जी का 2 शब्द में कहें। हेलो हेलो 22 साल तक हम हरिहर जी साथ ही काम किए हैं और रहे, और इनके साथ हम लोग हमेशा साथ दिए। और इनका तो दूसरा इनिंग स्टार्ट हो गया जिंदगी का, पहला तो सफलतापूर्वक पार कर गए। और मैं यही कामना करूंगा कि आगे जिंदगी में ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मातो जी। अब मैं अपने इंजीनियर इंचार्ज महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हरिहर जी के संबंध में 2 शब्द कहें। हेलो हरिहर जी, हेलो हरिहर जी के करीब हम 1.5 साल से जान रहे हैं। और इनका डीजल डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे हमारे साथ, तो इनका लगाव हमसे तो ज़्यादा जुड़ गया है, एक परिवार की तरह हो गया था, जो बिछड़ने का बहुत गम हो रहा है। ये मैंने हम खाली बता देते थे कि कितना डालना है, अपने खुद बताते थे कि इस मशीन में इतना इतना डालना है सर, इसमें इतना लगेगा, सौगल में इतना लगेगा, डम्फर में इतना लगेगा, डोजर में इतना लगेगा। और इनका रिपोर्ट बनाने का जो कैलकुलेशन है वो मैंने बहुत ही अच्छे है, फास्ट है। कभी भी 9-10 बजे कभी भी रिपोर्ट बोलते थे कि छुट्टी में भी रहते तभी यहाँ का रिपोर्ट बना देते थे। इनके रिटायर होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमको हो रहा है, लेकिन इसको फुलफिल करना ही होगा। और ये हमारे परिवार की तरह जुड़ गए थे। इनके रिटायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा मैंने गम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ही यह कहना चाहते हैं कि जहाँ भी रहें खुशी रहें, परिवार के साथ अच्छे से जीवन बिताएं और खुश जिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।
मैं श्री बलदेव जोगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। पहले मैं यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हरिहरदा तथा मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे कर्मचारी भाई लोग, हरिहर जी के साथ हम लोग और विशेषकर मैं आज 30 साल से यहाँ नौकरी करते आ रहे हैं। हरिहर जी का जो व्यक्तित्व है, इनका जो विचार है, इनका जो व्यवहार है, वो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और विशेषकर आकाश किनारी एक परिवार था, इस परिवार के अंदर में जो भी कर्मचारी है सबका बहुत ही अच्छा विचार रहता है, बहुत ही अच्छा विचार है। यहाँ का अधिकारीगण, यहाँ का कर्मचारीगण फ्रेंडली हिसाब से, दोस्त के हिसाब से काम करते हुए आकाश किनारी को आज यहाँ तक ले आए हैं। उसमें हरिहर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको जो भी भार दिया गया था प्रबंधन के तरफ से, इन्होंने बखूबी निभाया। शायद ही कोई कर्मचारी है जो 8 घंटे से ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन हरिहर जी को जो काम सौंपा गया था, इनका कोई टाइम टेबल नहीं था। जब भी अधिकारीगण इनको बुलाते थे, जब भी कोई कर्मचारी इनको याद करते थे, ये कभी भी चाहे भोर 4 बजे हो, 6 बजे हो, रात 8 बजे तक हो, आके कंपनी में काम करते थे। और विशेषकर मैं इनके लिए एक बात और बोलना चाहता हूं कि सारे जो भी आदमी है उनमें से हरिहर जी का जो व्यवहार वो अलग ही था। हम लोग भी काम करते करते कभी किसी के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार, थोड़ा सा झंझट, थोड़ा सा मनमुटाव कर लेते थे, लेकिन 30 साल के जीवन में हम आज से 4 महीना पहले रिटायर किए हैं। आज से 30 साल के जीवन में हरिहर जी का साथ किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी को कभी कोई भी तरह का तूती मैमाई नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा इनका गुड मतलब ये चरित्र है। और ये कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कुछ अपना मुसीबत आ जाए, दूसरे को हेल्प करने के लिए हम भी बहुत बार इनसे हेल्प, आर्थिक स्थिति के हेल्प भी मांगे हैं। हमको भी ये पर्सनली हेल्प किए हैं। उनके तरफ से भी, मेरे तरफ से इनको तहे दिल से धन्यवाद। अपने तकलीफ में रहते हुए भी दूसरे को हेल्प करना ये सबकी बस की बात नहीं रहता है, लेकिन ये हरि जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अपने तकलीफ में रहते हुए भी दूसरे को हेल्प किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो भी कार्य किए हैं ये वो विनम्रता से किए हैं, बिना झंझट का किए हैं। इतना ही कह के हरि जी को मैं आशीष वचन के साथ अपना वाणी को वक्तव्य देता हूँ। सुखी रहे और अच्छा से रहे, यही मेरा वक्तव्य है। धन्यवाद। धन्यवाद जोगी जी। साथ ही इतना बोलने के बाद भी वैसा आवाज, वैसी आपकी सहमति मंच तक नहीं पहुंच रही है। जिंदगी जब तक है, जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। कलाकारों की ताकत आपकी दाद है, कलाकारों की ताकत आपकी दाद है। इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए जिसमें आप लोग कंजूसी करते हैं। अब मैं श्री राजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं आज जो सेवानिवृत्त हुए हैं श्री हरिहर प्रसाद जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज से 4 महीना पहले हम और बलदेव जोगी एक साथ सेवानिवृत्त हुए हैं। और मेरा अनुभव तो, हम तो कार्यालय में कार्यरत थे। हमको ज़्यादा हरिहर प्रसाद सुंदर जी के बारे में, जो यहाँ कार्यरत थे, उनके बारे में हमको इनका कार्य करने का क्या क्षमता था, क्या था, हमको तो अनुभव नहीं है। लेकिन आज तक इनका कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत, कोई मैंने सिंगल पर्सन भी इनको नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हालांकि 32 साल 33 साल ही अपना कार्यस्थल में कार्य किए,
जो भी किए ईमानदारी से किए। आज तक इनका ना कोई चार्जशीट, ना कोई सस्पेंशन या कुछ भी इनको नहीं मिला है। ये अपना कार्यक्रम बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करता हूँ जो सेवानिवृत्ति के बाद हम तो अनुभव कर रहे हैं, 4-5 महीना हम लोग को सेवानिवृत्ति में हो गया, मैंने अपना समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे गांव के ही निवासी हैं। हम इनसे आशा करते हैं जिस तरह हम लोग अपना गांव में सेवानिवृत्ति के बाद अपना समय गुजार रहे हैं, उस तरह ये भी अपना समय देंगे, समाज का कुछ सेवा करेंगे। यही वाणी बोल के हम अपना वाणी का धन्यवाद देते हैं। हाँ, मैं चंद्रिका प्रसाद सिंह से अनुरोध करता हूँ कि वे 2 शब्द कहें। माननीय आज के मुख्य अतिथि जी एवं हमारे गार्जियन स्वरूप श्री हरिहर दसौंदे जी का आज जो हम लोग विदाई समारोह का जो आज हम लोग सभी कर्मियों के द्वारा आज करने जा रहे हैं, जो नियंत्रण हम लोग इस आकाश कनारी ओसीपी के प्रांगण में बढ़ चढ़कर हमारे कर्मी साथी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। इनके विषय में क्या कहूं, 1992 से इनके साथ मैं कार्य कर रहा हूं। ये रिटायर हो गए हैं, अभी तक हम हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। इनके विषय में कितनों भी कहें बहुत कम होगी। किसी भी चीज में, अपने कार्य के क्षेत्र में, किसी के व्यवहार में, जो हमारे बड़े भैया जोगी जी बड़ी स्पष्ट से बात रखें, कभी इनको गुस्साते हुए कभी किन्हीं के साथ नहीं हुआ। जो जोगी जी बताएं हम लोग के साथ हो जाता है, लेकिन आज तक इनको साथ नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इनसे हम लोग सीखे हैं। लेकिन हम लोग इनको मजाक तौर पर कभी कभी गुस्सा भी दिलवाते थे और हम इनसे हम लोग डांट भी सुनते थे। लेकिन उस डांट में इतना मधुरता, इतना प्यार था, इसलिए जानबूझकर हम लोग इनको गुस्सा दिलाते थे ताकि हम लोग को ये डांटे और उस डांट के माध्यम से हम लोग को प्यार मिले। ये बहुत बड़ी इनके साथ हम लोग को सीखने को मिलता है। और मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं कर लूं, बहुत कम समय है। इनके यही कहकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अपना स्वास्थ्य को अच्छा ढंग से इनको रखें और सभी को आशीर्वाद देते हुए जाएं। धन्यवाद चंद्रिका जी। अब मैं नूनू माने जी से अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई हरिहर प्रसाद दसौंदे जी, उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण एवं पदाधिकारीगण। अभी हरिहर जी के बारे में लगभग बात आ चुकी है, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि हरिहर दसौंदे जी के साथ मैं 23 साल उनके साथ कार्य किए हैं, लेकिन उनके आज तक किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिला है और शिकायत उनके द्वारा हम लोग को भी मिला है। मैं मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि अपनी पारी नए तरीके से सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नूनू माने जी। अब मैं श्री दिनेश ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द कहें।
अब मैं अपने बड़े भैया रणधीर ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वे हरिहर जी के संबंध में 2 शब्द कहें। आज के मुख्य अतिथि हमारा शुरू से लगाव भतीजा हरिहर जी, और अभी बोलने का था विजय ठाकुर को तो मिल गया रणधीर ठाकुर, तो ये भी एक खूबी है, कोई ठाकुर बोले तो चलो भाई मेकअप कर देते हैं। और इसमें चंद्रिका जी, नूनू जी, मणि जी, राजेंद्र जी और हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, जोगी जी, इनका स्वागत यही हुआ था। और हरिहर जी का कहानी सबको बताया, और हम क्या इनका कहानी बताएंगे। इनको कोई भी दिक्कत होता था तो हम ही से बोलते थे, हम बोलते थे कि जाइए निश्चित रहिए, आपका काम कहीं गड़बड़ नहीं होगा। और इनको ऐसे भी किसी से झगड़ा झंझट नहीं था। तो आज हमको 10 दिन से हमको कर रहे थे 20 तारीख को रहना है, 20 तारीख को रहना है। हम भी इसी कुलेरी से रिटायर हुए हैं, हमारा 13 साल हो गया। अब ये लोग अभी रिटायर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे जैसा ही लोग सुखी रहे और आराम से रहे, अपने परिवार के साथ रहे। और आदित्य जी भी आ गए, हाँ इनका भी 1 साल बाद है। देखने से आप तो 54 साल के लग रहे हैं, 54 साल के लग। और हमारे एजेंट साहब, मैनेजर साहब सब लोग आए थे, अभी खाना खा रहे हैं लोग। जीएम साहब भी आए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चले गए, गिटी साहब का आने का है, इसीलिए उन लोगों का प्रोग्राम था। हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इस तरह का प्रोग्राम देर लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी, और हरिहर जी को खास करके कि अब इनका तो ख्याल हम रखबे करेंगे, और ये भी हमारा ख्याल रखेंगे। इसी वादा के साथ हम इनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। किसी को हंसी फनकार ने मार डाला, किसी को हंसी फनकार ने मार डाला, तो किसी को झुमकों की झंकार ने मार डाला। ऐसे नाच नखरों पे तो दुनिया मरती है, हमें तो आपके यहाँ ना बोलने के साफ इनकार ने मार डाला। अब मैं अपने परियोजना पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हरिहर जी के संबंध में 2 शब्द कहें। सभी का धन्यवाद, और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए भी धन्यवाद। हरिहर प्रसाद जी का आज आखिरी दिन है, और कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जीवन से रिटायर नहीं होना है। कंपनी का रिटायरमेंट अलग होता है और जीवन का रिटायरमेंट अलग होता है। जीवन सतत चलने का नाम है, और इसको चलाते रहिए, क्योंकि ये आपकी दूसरी पारी है। प्रथम पारी में आपने सारी चीज़ों का निर्वाह करते हुए अब आपके पास आपके परिवार को, आपके संबंधी को समय देने का पर्याप्त समय है। दूसरी चीज़ है कि आपको आगे विशेष अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि एक नियम है कि जब हम काम करते हैं और काम के दौरान बहुत एक्टिव रहते हैं, तो सुबह से ही प्रोग्राम होता है कि ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है। आदमी का दिमाग कम से कम 8 घंटा 7 घंटा व्यस्त रहता है, और ये एकाएक आपके जीवन में अस्थिरता हो जाएगी, क्योंकि नौकरी से मुक्ति मिल गई,
डीएम साहब के अनुसार से बंधन से मुक्ति मिल गई। लेकिन हमारा कहना, बंधन तो जरूरी है, अनुशासन के लिए बंधन जरूरी है। अगर हम किसी बंधन में नहीं रहें तो हमारे में शायद अनुशासन भी नहीं आए। तो बंधन को हमेशा मुक्त नहीं सोचिए। अब आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, तभी आप अपने पूरे परिवार का आनंद ले सकिएगा। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए। जैसा आपको देख रहे हैं, आप परिपूर्ण स्वस्थ हैं अभी, और इसको मेंटेन करके रखें। और जहाँ तक है, जो कुछ भी परेशानी अगर आपको आता है ऑफिस के बारे में, तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। सहर्ष आइए और हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हम इसके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप आगे की ज़िंदगी को भी खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे परियोजना पदाधिकारी महोदय। साथ ही आप लोग काफी धैर्य के साथ हर वक्ताओं का श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी रचना समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने 21 से लेकर करके 60 तक अपने व्यस्त जीवन में कार्य किया है और व्यस्त कमाने में व्यस्त रहे हैं। कैसे कटाए 21 से 60, इसी के संबंध में है। कैसे कटाए 21 से 60 तक का यह सफर पता ही नहीं चला, क्या पाया क्या खोया, क्यों खोया पता ही नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे कब ससुर हो गए पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू दादू बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता सठिया गए, कोई कहता छा गए, क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर चली बच्चों की, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। बीवी कहती अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या न समझूं न जाने क्यों पता ही नहीं चला। फिर कहता जवान हूं मैं, दिल कहता जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। झड़ गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली यह सूरत पता ही नहीं चला। समय बदला, मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी, कितने छूट गए कितने रह गए पता ही नहीं चला। कल तक अटखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। तो साथी, मेरा कहना ये है कि आप सभी ये भी बाद में नहीं कहिएगा कि मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए जी भर के जियो, जी भर के जी लो प्यारे मित्रों, फिर न कहना कि मुझे पता ही नहीं चला। अब कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है, तो मैं कहना चाहता हूं, हर एक कपड़े का टुकड़ा मां का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। दर्शकों की तालियां जब तक कार्यक्रम में शामिल हो, किसी कार्यक्रम का हिस्सा पूरा हो नहीं सकता। इसलिए जोरदार तालियों के साथ ब्लॉक 4 के इंजीनियर महोदय श्री चौधरी साहब से अनुरोध करता हूं कि वे हरिहर जी का माल्यार्पण कर सम्मानित करें। रवि सर।
रवि सर से अनुरोध करता हूं। अनुरोध करता हूं तो वे माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें। मैं अर्जुन सर से अनुरोध करता हूं तो वे माल्यार्पण कर इन्हें सम्मानित करें। खत्म कीजिए साथ ही खुशियों भरी इस कार्यक्रम में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी सहयोग पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। अब मैं आकाश किनारे परिवार की ओर से श्री हरिहर जी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन में स्वस्थ और निरोग रहें, शांति से रहें और दूसरी पारी के लिए तैयार रहें। हम साथ ही किसी मोड़ पर उन्हें आवश्यकता होगी तो सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम को समाप्त करता हूं।